गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे प्रवास, जिसके लेखक हैं श्री सालिक अली। ठीक है। आप जानते हैं कि हम अपने आसपास अनेक पक्षियों को देखते हैं और पुस्तकों में भी अनेक पक्षियों का चित्र, अनेक पक्षियों के बारे में कभी कभी पढ़ते हैं। विज्ञान के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत बड़े कक्षाओं में पढ़ा जाता है। और यह भी बात आप सब जानते हैं कि कभी कभी इन पक्षियों का सर्वेक्षण भी किया जाता है और पक्षियों के जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक रोमांच जो है सहज रूप में प्रस्तुत होता हुआ हमें दिखाई देता है। भारतीय पक्षी विज्ञान के अंतर्गत हम अनेक पक्षियों को देखते हैं अपने आसपास। पक्षी के प्रति कुछ लोगों की जिज्ञासा जो है हमेशा बनी रहती है। पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अजीब और विचित्र यह बात लगता है कि पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर कुछ समय पश्चात लौटकर वापस उसी स्थान पे आ जाना, ये बड़ा अजीब लगता है। उनका प्रवास, यह अजीब बात है कि अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं आखिर पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। साल में 2 बार या 3 बार या 1 बार यह पक्षी जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे प्रांत या दूसरे देश में वह जो है प्रवास करते हैं। बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़ियाँ जो है किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा जो है, लंबी दूरी जो है, दूरी तय करके यह प्रस्थान करती है। कभी कभी वे महाद्वीप और सागर तक पार कर जाते हैं। महाद्वीप और सागर तक को वो पार कर जाती हैं दूसरे प्रांत में जाने के लिए। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? आखिर ऐसा चिड़ियाँ जो है, पक्षियाँ जो है क्यों करती हैं? लंबी यात्रा का खतरा का मूल क्यों लेती हैं? क्यों ऐसे खतरनाक यात्रा करती हैं? और कैसे उन्हें पता लगता है कि किस रास्ते से होकर जाना है? ऐसे अनेक सवाल जो है हमारे मस्तिष्क पर उभरने लगते हैं और इन बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है। उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो सका है। हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य जो है ज्ञान हो चुके हैं। चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है और उस भविष्यवाणी में हफ्ते भर का आगे पीछे हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग बगीचे या खेत खलिहानों में आ जाती हैं। ये ही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कि कई हजार मील तक का फासला हो। और पहला सवाल तो यह भी आता है कि उन कुछ प्रजातियों की चिड़ियाँ जो है प्रवास के लिए क्यों जाती हैं, अन्य क्यों नहीं जाती? जवाब सामान्यतः यह हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए ही उनका जीना इस प्रवास पर निर्भर करता है। अन्य प्रजातियों के लिए यह आवश्यक नहीं रहता होगा जिन्हें कि यह शर्त नितांत अनिवार्य ना होकर सिर्फ मान्य होती रही होगी या सामान्य रहता होगा, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और शेष वहीं बने रहते हैं। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य जो है वहीं पर बने रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।